जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। बहुत ही इमोशनल सत्संग है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ इन आंटी जी के चैनल पे। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए, जो दिया है उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी। गुरुजी से बहुत सारी अरदास भी लगाई हुई है। जो अच्छा होगा गुरुजी वो पूरा ज़रूर करेंगे और जो नहीं अच्छा होगा वो नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ अपना शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुजी मेरे माइंड में इस टाइम पे डाल रहे हैं। तो एक दिन मैं अपने घर मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैं वहाँ से वापस आ रही थी। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बस स्टैंड छोड़ने के लिए गाड़ी में निकला, तो बस निकल गई थी। तो हमें लगा कि शायद ना बस आगे, तो उसने ना बस के पीछे अपनी कार लगा ली। जब उसने बस के पीछे कार लगाई तो हम लोग आगे तक गए, तो वो बस लुधियाने को जानी थी, तो वो सीधी चलेगी। हमसे गलती हो गई कि वो, हमें लगा शायद अमृतसर की बस है, तो हम लोग बैठ जाते हैं। तो मैं कहता मैं तेरे को बिठा देता हूँ उस पर। तो वो लुधियाने की थी, वो चलेगी। हमने ना मोड़ काट लिया उसका, गाड़ी का। उससे पहले संगत जी 2 बार एक्सीडेंट होने पे बचा गाड़ी का, 2 बार। एक बार एक लड़की आ गई, एक बार ऑटो से एक्सीडेंट होने से बचा। तीसरी बार हम लोग जब टर्न ले लिया, फिर वो कहता कि चल मैं तेरे को बस स्टैंड ही बिठा देता हूँ। तो उसने बेचारे ने टर्न लिया, तो आगे जाके अभी इतनी स्लो हमारी गाड़ी, क्योंकि रश में आपको पता है थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगा लगा के चलना पड़ता है। रश में कुछ भी नहीं, और हमें नहीं पता कैसे क्या हो गया, गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टक्कर खा गई, और बिल्कुल स्लो स्पीड पे भी टक्कर खाई है, और इतनी गंदी तरीके से टक्कर लगी कि वो गाड़ी आगे से पूरी की पूरी ही डैमेज हो गई। पूरी डैमेज होगी आगे से। साइड वाला गेट भी दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था उसका। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे, मैं थी। तो मेरी बेटी को भी हल्का सा माथे पे थोड़ा सा चोट आई, और मेरे बेटे को भी, दोनों को ही माथे पे ही दोनों को चोट आई। और मैं वहीं पे ना मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया मैंने गुरुजी का। तो जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो मैं बार बार यही अरदास लगा रही थी कि गुरुजी कुछ ना हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि वो बाहर जो आगे गाड़ी वाले थे वो उतर गए थे। तो मैंने अरदास लगाई, तो उन्होंने ना, वो गाड़ी वाले ने ना पैसे नुकसान भी हमारा ही हुआ और पैसे भी हमें ही भरने पड़े। तो वो उसके तो हल्का से डेंट आया, उसका भी उसने ना 7,000 5,000 पता नहीं 7,000 उसने हमसे ले लिया। तो हमने मेरे भाई ने दे दिया, उसका काम भी नहीं था फिर भी उसने दे दिया। तो फिर हमने मेरा बड़ा मन परेशान, मेरा रोना निकली जाए, जितना मेरे पास 2-3,000 था। मैंने उसको बोला तू ये ले ले, कोई बात नहीं तू दे दे। वो कहता नहीं आप रखो, कोई बात नहीं मैं देख लूँगा कैसे करना है। तो उसने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। उसका भी मन परेशान हो गया कि पैसे लगी जा रहे हैं। जब से उसने गाड़ी लिया उसका बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा ही नुकसान हो रहा है उसका। तो गाड़ी पे तो इतने पैसे लग रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, खड़ी गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो उस दिन फिर जब मैं घर आई तब भी मैं रोई जाऊँ। मैं अपनी बहन को बाहर फ़ोन किया, वो कनाडा में, उसको फ़ोन किया, उसको मैंने बताया, तब भी मैं रोई जाऊँ। फिर पता नहीं उसने बोला, कहती मैं कोई बात नहीं उसको पैसे भेज देती हूँ, तो कोई बात नहीं वो ठीक करवा लेगा। तो फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा मन शांत हुआ, पर फिर भी मुझे इतना फ़ील हुआ कि यार, मुझे यही फ़ील हो ही जा रहा था कि शायद ना मेरी वजह से हुआ है, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। ना मैं उसको बोलती कि तू उधर चल, ना हम लोग वापस ऐसे लगता। फिर जब मैं घर आई, फिर मैंने जब एक सत्संग ही सुने, तो मुझे उसमें हिंट मिला कि जब गुरुजी ने किसी की जान बचानी होती है ना, तो वो
जान बचाते हैं तो वो मतलब किसी ना किसी चीज़ पे भी उतर सकता है वो चीज़, है ना। तो तब मुझे मतलब दो थोड़े पहले तो मैं गिले शिकवे करती रही गुरुजी से कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। पर वही ना, हम लोग मंदबुद्धि, हमें नहीं समझ में आता कि गुरुजी क्या लीला कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जब थोड़े दिनों बाद मैंने सत्संग सुना, फिर वो मतलब काफ़ी टाइम बाद मुझे उस सत्संग की समझ आई कि मतलब जैसे मतलब डायरेक्ट क्लियर सत्संग था। फिर मुझे जाके समझ आई कि नहीं यार, वो बिल्कुल ठीक था। वो शायद कष्ट मेरे बच्चों पे था, पता नहीं मेरे बच्चों की जान पे नहीं बनी थी, जो गुरुजी ने गाड़ी पे उतार दिया। गाड़ी तो फिर ठीक हो जाएगी, बच्चे चले जाते तो कहाँ से मिलने थे मेरे को। मैंने इतनी माफ़ी मांगी गुरुजी से, इतनी माफ़ी मांगी। मैं आज सुबह अमृत वेले में गुरुजी के सामने बैठकर अपना सत्संग ये कर रही हूँ और मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरुजी से ये भी अरदास लगाना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे भाई की गाड़ी को भी ब्लेस करो, उसको जॉब ब्लेस करो गुरुजी। वो बहुत परेशान है, उसको भी ब्लेस करो, वो भी आपका बच्चा है गुरुजी, उसको ब्लेस करो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यही शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की हमेशा लाज रखी है। कभी भी मैं मुसीबत में हूँ, मैंने एक बार अरदास लगाई, गुरुजी ने ज़रूर सुनी मेरी अरदास। आगे भी बस गुरुजी ऐसे ही सुनते रहना, हमारी बाँह पकड़ के रखना, हमें कभी भी अपने से अलग मत करना, कभी भी हमें दूर मत करना। हमसे गलती भी हो जाए तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप भी अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। लेकिन संगत जी, आपसे एक प्रार्थना है कि सत्संग बिल्कुल अगर आप रिकॉर्ड करें तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की नॉइस नहीं होनी चाहिए। और अगर लिखकर भेजते हैं तो वो भी बिल्कुल सुंदर लिखावट में होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।